सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज मैं खाली 10 मिनट में आपको खाली डेफिनेशन बताऊंगा आसवा का सूत्र के बारे में। जी। और आपको एक विनंती है कि आश्रव सूत्र है और तथागत सम्यक संबुद्ध ने आश्रव सूत्र क्यों कहा गया है कि आश्रव का मतलब सभी को मालूम है कि इंग्लिश में उसको पॉइजनस फ्लक्स बोलते हैं। और आश्रव सूत्र मतलब क्या है कि 3 प्रकार के हैं, कामाश्रव, भवाश्रव और मेन क्या है, कामाश्रव। हम्म। तो आपको एक विनंती है कि एक मिनट, आवाज आ रहा है ना? तो ये आसव सुत्त वंदना जो है, और इसको खाली डेफिनेशन हम जानेंगे, और खाली डेफिनेशन ही जानेंगे तो बहुत ही काफी है। क्रिएशन ऑफ द पॉइजन फ्लक्स। तो इसमें जैसा प्लांट से सिक्रेशन होता है, जैसा नीम का पेड़ है उसमें से गोंद बाहर आता है, और जैसा ये गोंद अपने आप सिक्रेशन होता है। और नीम से पेड़ की सभी ने देखा है कि वो सभी इस पिक्चर जो मैंने भेजा है। और आपको एक विनंती है, जैसा हम मेडिकल लैंग्वेज नहीं बोलते तो मेडिकल लैंग्वेज में भी आपको समझना पड़ेगा कि आसव हमारे चित्त के अंदर कैसे होता है, हमारे ब्लड के अंदर भी होता है। यहाँ पे जैसा नीम से गोंद बाहर आता है, ये गोंद एग्जाम्पल है आसव का। राग द्वेष मोह जो हमारे रहते हैं, उदाहरण हम नीम का पेड़ देखते हैं, वहां पे गोंद बाहर आता है। तो हमारे अंदर जो आसव है उसको हिंदी में आश्रव बोलते हैं, ये पॉइजन फ्लक्स है। ये क्यों आते हैं? तो ये जैसे अपने पेड़ में से गोंद आता है, पेड़ में से गोंद अपने आप आता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। लेकिन क्यों आता है? तो हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म, राग द्वेष मोह हमारे अंदर रहते हैं। और मेन आश्रव जो है, कामाश्रव, भवाश्रव और अविज्जाश्रव। तो मैं आज खाली आपको डेफिनेशन ही बताऊंगा, क्योंकि ये समझने के लिए, ये मन जो है, जब ये आश्रव क्यों होते हैं, आज इतना ही बताऊंगा। हमारे आश्रव क्यों आते हैं? आश्रव पंचशील जो रहते हैं, हमारे पंचशील वायलेट होने के बाद, पंचशील है पानाति पाता वेरवनी, जैसे 5 शील है, ये 5 शील वायलेट होने के बाद आश्रव पैदा होते हैं। और आश्रव का और एक मूल है, रागो दोषो मोहो। ये आने के बाद आश्रव पैदा होता है। ये मैकेनिज्म क्या है कि आपको यही समझना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध का जो डिस्कवरी है क्या है। ये जैसा जो आश्रव बॉडी में, जैसा किसी को हम गुस्सा कहते हैं, तो गुस्सा आने के बाद में पता चलता है कि मैंने गुस्सा किया, पहले हमको पता नहीं चलता। तो आश्रव क्या है? आश्रव है और अनाश्रव भी है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने आश्रव के बारे में जो त्रिपिटक में दिया है, जो अभिधम्म पिटक में दिया है, मैं महापत्रा सर को भी भेज चुका हूँ, काफी लोग को भेज चुका हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है। सभी को मालूम है कामाश्रव, तिट्टी आश्रव, भव आश्रव, सभी को मालूम है। जैसा अभी मोड़क साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मेडिकल लैंग्वेज में। तो आपको एक विनंती है, मेडिकल साइंस तथागत ने भी बता दिया है, लेकिन मैंने प्लांट का क्यों एग्जांपल दिया? प्लांट में डिंक गोंद आता है, गोंद फैलता है, नेचुरली आता है, गोंद आता है। लेकिन ये जो गोंद है, हमारा गोंद क्या है? राग द्वेष मोह। लेकिन इसका भी साइंस है। आपको साइंस के मेडिकल के ब्रांचेस मालूम है या नहीं है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट। लेकिन हम क्यों बीमार होते हैं? बीमारी में हमारे हम श्रद्धापन्न नहीं क्यों होते हैं? हमारे राग द्वेष मोह काम कारणीभूत रहते हैं, और पंचशील कारणीभूत रहता है। तो आपको मैं ये डेफिनेशन ही क्यों बताऊंगा आज, कि उसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बहुत अच्छी है, बड़ी है। डेली जीवन में इसका क्या फायदा है? हम राग द्वेष मोह का दमन करेंगे तो हमको आश्रम नहीं आएंगे। हम पंचशील का पालन करेंगे तो आश्रम नहीं आएंगे। तो
तो डेफिनेशन ऑफ आश्रवा, पॉइजनस फ्लक्स, इसका जो मैकेनिज्म है हमारे मेंदु में होता है, इसका मैकेनिज्म है ब्लड में होता है, इसका मैकेनिज्म है सेल में होता है, पेशी में होता है। ये मेडिकल लैंग्वेज जो है आपको समझने के लिए क्यों जरूरत है कि आश्रव खाली भगवान बुद्ध ने दिया है, काम आश्रव है, द्वितीय आश्रव है, भव आश्रव है, सभी को मालूम है, लेकिन इसका मन से क्यों क्यों कनेक्शन है। ये ये राग द्वेष मोह कम होने के बाद आश्रव कम होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट से, जो वनस्पति से गोंद आ रहा है, वनस्पति से गोंद आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अपने आप गोंद आ रहा है, क्योंकि दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द माइंड। तो हमको ये बताना चाहिए, हम जीवन जीते हैं सुखी जीवन जीने के लिए, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, राग नहीं आना चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए, और हमको एक दूसरे को, हमको सद्भावना होना चाहिए, एक दूसरे को हमने आगे लेना चाहिए। तो आश्रव का मतलब क्या है, भगवान बुद्ध ने क्यों कहा, भगवान बुद्ध ने प्रवचन में क्यों कहा है कि जहां झगड़े चल रहे थे, तो अचानक झगड़े हो गए, तो तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं ये झगड़ा होना है, जो भांडन है, पाली में भांडन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉरल बोलते हैं। तो कॉरल होने के बाद पता चलता है, युद्ध होने के बाद पता चलता है कि हमारा युद्ध हो गया, लेकिन बिफोर हम प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन घर में झगड़ा होता है, समाज में झगड़ा होता है, और एक आदमी अच्छा लगता है, एक आदमी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान बुद्ध ने आश्रव, आश्रव मतलब क्या है, हमारे मन में रहते हैं आश्रव, हमारे ब्रेन के डीप लेवल में रहते हैं, हमारे डीप ब्लड में रहते हैं। लेकिन इसको मेडिकल साइंस में अभी देखो भगवान बुद्ध ने बता दिया है, साहित्यिक लैंग्वेज में बता सकते हैं हम, इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं हम, लेकिन हमको ये आश्रव संभालने के लिए राग द्वेष मोह कम होना चाहिए, और इसको मेडिकल लैंग्वेज में कनेक्शन भी दे सकते हैं। इसको हमारा जो साइंस है, हमारा साइंस भगवान बुद्ध से आगे नहीं जाता, हमारे खून में, इस सबके खून के अंदर ये आश्रव रहते हैं, ब्लड में रहते हैं। जैसे गोंद में से, जैसे गोंद है, जैसा गोंद के नीम के पेड़ से गोंद आ रहा है, पेड़ से आश्रव आ रहे हैं, आश्रव आ रहे मतलब क्या है, वो कामाश्रव द्वितीयाश्रव। ये समझने के लिए मैंने गोंद का एग्जांपल क्यों दिया कि पेड़ का गोंद समझ में आता है, वैसे ही हमारे अंदर आश्रव ये अदृश्य है, दिखते नहीं, लेकिन आश्रव राग द्वेष मोह से पैदा होते हैं, पंचशील भंग से पैदा होते हैं। इसलिए इजी समझने के लिए मैं आपको खाली आज डेफिनेशन बताऊंगा, और इसकी डिटेल स्टडी जो है, डिटेल स्टडी, ये जब आश्रव नहीं समझेंगे, आश्रव समझने के बाद पूरा हमको मैकेनिज्म समझ में आता है। क्या मैकेनिज्म समझ में आता है, हमको आश्रव ही आरंत नहीं होने देते, हमको राग द्वेष मोह ही हमको आरंत नहीं होने देते, हमको जीवन सुखी जीने के लिए राग द्वेष मोह हमारे जो है, पंचशील हमारे जो है, पंचशील हमको जब पालेंगे तो आश्रव कम हो जाएंगे। तो इसका कनेक्शन तथागत सम्यक संबुद्ध ने बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म दिया है। और हमारे ब्लड में आश्रय होते हैं, तो हमको ये मेडिकल लैंग्वेज मालूम है या नहीं है, लेकिन हमको अब ये सभी लोग कैसे हैं, शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, और बीपी की बीमारी है, सभी को अलग अलग किसी को बीमारी रहती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पंचशील पालन करो। तो इसको इंग्लिश में डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आरटी एंजाइम, मतलब एंजाइम जो रहता है वो पेशी रहती है, हमारे जो डीएनए रहता है, हमारी जो पेशी रहती है उसके अंदर ये एंजाइम होते हैं। आज के लिए आपको सबको विनंती है, आपको विनंती है, जो भी क्वेश्चन है सभी एक दूसरे को हम समझ लेंगे कि भगवान बुद्ध की जो वाणी है, आश्रव समझना बहुत जरूरी है। आश्रव नहीं समझेगा तो सती नहीं समझेंगी। हमको हमको रोगों का कारण समझने के बाद ही रोगों की दवा समझती है। लेकिन हम जो सती कर रहे हैं, तो सती कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सती कर रहे हैं मतलब हम सांस ले रहे छोड़ रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम आश्रव को जाल रहे हैं, ब्रीदिंग से हम आश्रव को कम कर रहे हैं। तो आश्रव की आज सबको विनंती है, खाली डेफिनेशन सुनिए, और आगे आश्रव के बारे में बहुत डीप लेवल मैकेनिज्म मेरे पास है, मैंने उसका कोरिलेशन, मैंने सहसंबंध, कृपा करके सबको विनंती है, सहसंबंध करिए, कनेक्शन लगाइए, जीवन को लगाइए, मन को लगाइए। तो आज मैं डेफिनेशन इतना ही कहता हूँ, और सभी को वंदन देता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, और ग्रेट ग्रेटिट्यूड डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को देता हूँ, हमारे वाग्मय सर को देता हूँ, हमारे मोड़क सर को देता हूँ। सभी को मैं विनंती करता हूँ, मैं आज डेफिनेशन ही बोलूंगा, आगे मैं डिटेल मैकेनिज्म बोलूंगा। आपको विनंती है, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।